हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, ठीक है। और आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में जो है हम फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स, ठीक है। और देखिए फिजिक्स में जो है लेक्चर चौथा खत्म हो चुका है। लेक्चर 5 यानी कि जो है फिजिक्स का जो है 5 क्लास चलेगा, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें जो है हम आवेशों का क्वांटिफिकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले जो हम आवेशों का यानी कि आवेशों का सिद्धांत पढ़ा दिए, ठीक है। अगर आप लोग आवेशों का संरक्षण सिद्धांत पढ़ा दिए, अगर नहीं पढ़े तो जाके उसको देख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से उसको बताएं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? आवेशों के क्वांटिफिकेशन जानेंगे और जो है न्यूमेरिकल जानेंगे। जो आवेशों के क्वांटिफिकेशन से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल जानते हैं, ठीक है। या तो सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, या तो फिर ऑब्जेक्टिव, दोनों में पूछा जाता है। तो बिना लेट किए हुए हम क्या करते हैं? क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि आवेशों का कॉमेंटिवीकरण क्या है? आवेशों का कॉमेंटिवीकरण, ठीक है। थोड़ा सा जो धुंधला दिखाई दे रहा हो तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आवेशों का क्वांटिफिकरण। अब देखिए आवेशों का क्वांटिफिकरण क्या है? तो आवेश मौलिक कण के आवेश के पूर्णांकी गुणज होता है, यानी कि आवेश के जो मौलिक कण है, आवेश के क्या? आवेश के, ठीक है, लिख देते हैं आवेश के मौलिक कण के आवेश के, देखिए आवेश के मौलिक कण, ठीक है, लिख देते हैं आवेश, ठीक है। आवेश मौलिक कण ई के आवेश के पूर्णांकी गुणज होता है। आवेश के मौलिक कण क्या होता है? आवेश के पूर्णांकी गुणज होता है। आवेश के क्या होता है? पूर्णांकी गुणज होता है, ठीक है। गणित के रूप में क्या लिखें? Q बराबर यानी प्लस माइनस एन ई, क्या जो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है। अब देखिए जहाँ n पूर्णांक है, जहाँ n जो दिख रहा है क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। इसमें प्लस एक प्लस दो यानी जो प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है, जैसे प्लस माइनस एक प्लस माइनस दो, इस प्रकार से जो है कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब जैसे ये जो लिखा है ये क्या है? ये जो है ये का मान यहाँ दिया गया है, ये का मान क्या जो प्लस माइनस यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बराबर कितनी दिया? प्लस माइनस 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। तो याद रखना यहाँ n क्या है? पूर्णांक है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या किसी पिंड पर 2.8 गुना 10⁻18 कूलम आवेश हो सकता है? आपने उत्तर पृष्ठीकरण क्या अपना उत्तर दे। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या? हल। अब देखिए दिया गया हमको, क्या दिया गया कि जो है पिंड पर यानी कि 2.8 आवेश बोल रहा है, तो यानी कि क्यू आवेश का, आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, क्यू लिखेंगे, इसका मान दिया गया, इसका मान यहाँ लिख देंगे 2.8 गुना 10⁻−18 कूलम, ठीक है, लिख देते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो है यानी कि आवेश का क्वांटिफिकेशन का सूत्र क्या है? Q बराबर एन ई, यानी कि हम जानते हैं कि Q बराबर एन ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि एन बराबर क्यू, ये देखिए ये जो है यहाँ जो दिख रहा है ये किस में? ये जो गुना में, ठीक है। ये देखिए ये जो किस में दिख रहा है? ये जो दिख रहा है ये जो है यानी कि यहाँ गुना में, ठीक है। इसको इधर जो है बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में, ठीक है। तो इसको पलटा दीजिए, एन बराबर क्यू ई, क्या हो जाएगा? क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। क्यू ई लिख दिए। अब देखिए यहाँ जो क्यू का मान दिया उसको हम लोग जानते हैं अपना है, और ई का मान भी यहाँ दिया गया, जिसका मान रखेंगे तो एन बराबर एन लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्यू का मान कितना दिया? क्यू का मान दिया 2.8 गुना 10⁻18 कूलम, तो लिख दिए 2.8 गुना 10⁻18 कूलम, और ये का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है? 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। देखिए जगह लीजिए 1.6 गुना 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब इसको 2 से काटते हैं तो यहाँ 14 दूनी 28 हो जाएगा, और जो है 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 14 बराबर कर दिएगा, और ये 8 बराबर कर दिएगा, ठीक है। इसको काट दिए। अब तो क्या है? 14 गुना 10⁻18 लिख देते हैं। ये जो दिख रहा है ये क्या है? माइनस में है, इस बराबर के यानी कि भागा में, ठीक है। और इसको उधर ले जाए तो क्या जाएगा? यानी कि गुना तो हाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस है किस में बदल जाए? तो प्लस में बदल जाए, तो इसको प्लस में बदल दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस आ रही है, क्या प्लस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 18 में अगर 19 चल जाएगा कितने बचे? 1 10 बचेगा, तो 1 10 लिख दिए। अब देखिए यहाँ जो 8 से भागा दे दी कितना? 14 में, ठीक है। 8 से अगर भागा देते हैं 14 में तो कितने आएगा? तो आएगा 1.75, क्या 1.75 आएगा, ठीक है। तो इतना लिख दिए। अब इससे हम गुणा कर देंगे 17.5, तो इस पर जो है आवेश कितना नहीं है। क्या पूछ रहा है ना इसमें पूछ रहा है क्या किसी पिंड पर 2.8 10⁻18 कूलम आवेश हो सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि करें तो नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। क्या कहते हैं कि अगर सेम टू सेम आएगा तब जो हो सकता था, लेकिन सेम टू सेम नहीं आएगा, जो उल्टा आ गया, ठीक है, इसलिए जो है नहीं हो सकता। लीजिए अब देखिए 1 कूलम आवेश में, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन में रिपीट करते रहता है। या फिर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, या फिर क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो दिया है, क्या लिखा है कि हम लिखेंगे कि दिया है 1 कूलम आवेश दिया है, तो ये यानी कि Q बराबर 1 सी। अब देखिए यानी का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसमें बोल रहे इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, तो हमको जो पूर्णांक ज्ञात करना, तो n बराबर जो वाट लिख दिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? Q बराबर एन ई, क्या होता है? Q बराबर एन ई। अब देखिए इसको जो ये किस में गुना में, इधर बराबर n के बराबर के इधर है, तो क्या हो जाएगा? भागा में लिख दिए, n बराबर Q यानी। अब देखिए
जो क्यू कमांड दिया गया कि ये कॉलम दे दिए कॉलम दे दिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अब जो है ई कमांड हम लोग जानते हैं 1.6 गुना 10 लिख दिए। अब ये पॉइंट जो दिख रहा है पॉइंट को तोड़ दिए, ठीक है, ऊपर में 10 चला गया, ठीक है, और लिख दिए 10 और जो 10 रहने दिए। फिर जो एन बराबर जो 10 है के ऊपर 10 गुना करेंगे तो 10 आएगा, 10 लिख दिए, 16 गुना 10 है तो लिख दिए, ठीक है। अब जो 16 यहाँ जो 10 है, ठीक है, इस 16 से भगा देंगे, किसमें हम 10 में भगा देते हैं, तो कहते आएगा तो 0.625 आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 625, ठीक है, तो 0.625 आ गया। अब देखिए गुना 10 से 10 आने के 10 जो क्या कर दिए, ये जो देखिए माइनस में इधर आए तो क्या जो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जो दिख रहा है ये माइनस में था लेकिन ऊपर जैसे लाइन किया जो प्लस में हो गया, ठीक है। इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं यानी कि इधर से ऊपर में कर दिए और फिर यहाँ जो है 16 से गुना की भागा जी, इसमें तो अपना आया, ठीक है, इसको ऊपर करने से ये गुना 10 माइनस में था प्लस में आ गया, ठीक है, अपने आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ एन जो है इसका यहाँ जो है 10 है, ठीक है, 19 से हम घट 10 से और भागा के दे देते हैं, कहते हैं 6.25 10 बचेगा। इस प्रकार से इसका जो है क्या निकल गया, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो है एन बराबर 6.25 10 कूलम आवेश होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग अगर क्वेश्चन पूछता है तो फटाफट बनाइएगा, ठीक है। तो पहले आपको 2 मिनट का समय देना, अगर अपना आप लोग समझ में आ गया पहले इसे नोट कीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, बहुत ही जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले आप इसे नोट कीजिए, हम फिर आगे इसमें जो एक न्यूमेरिकल और बताएंगे, फिर उसको जो है लिख लीजिएगा, इसके बाद क्लास एंड कर देंगे, पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए हम तीसरा जो है क्वेश्चन लेके आ गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि 3.2 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कि 3.2 कूलम में जो है कितना इलेक्ट्रॉन, की 3.2 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्या बोल रहा है 3.2 कूलम में जो है कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो बिना लिखे हुए इसको हल करते लिखे दिया है, क्या दिया कि Q बराबर हम लोग जानते हैं 3.2 जो है दिया गया है 3.2, ठीक है, तो 3.2 लिख दिए आवेश, ठीक है। अब फिर देखिए इलेक्ट्रॉन का मान हम लोग सबको जानते हैं कि 1.6 गुना 10 कूलम होता है, लिख दिए। अब हम जानते हैं कि Q बराबर एन, क्या जानते हैं Q बराबर एन, ठीक है। अब देखिए इसका जो एन का मान निकाले तो ये देखो गुना में इसको इधर लाए तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो वही लिखे Q बराबर ई, ठीक है। अब देखिए एन का मान जो है एन बराबर लिख दिए, इसका मान दिया गया Q का मान कितने दिया तो 3.2, देखिए 3.2 लिख दिए, ठीक है। आज जो ई का मान दिया गया 1.6 गुना 10 तो ये जगह हम क्या लेंगे 1.6 गुना 10 अब देखिए यहाँ क्या करते हैं ना, यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट को तोड़ देते हैं। देखिए यहाँ भी एक एन के बाद पॉइंट है, ठीक है, यहाँ भी जो है एक एन के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक एन के बाद पॉइंट है, और दोनों क्या भागा में, तो ये पॉइंट यार ये पॉइंट क्या करते हैं खत्म कर देते हैं, ठीक है, खत्म कर दिए। अब देखिए यहाँ जो है क्या बचे, यहाँ जो है 32, यहाँ खत्म बचे 32, ठीक है, और नीचे बचा 16 जो है और गुना के 10 तो 16 के 16 32 काट दी। अब 10 कितना बचा 19 रहने थे, ठीक, और यहाँ 2 है तो 2 रहते हैं, देखिए माइनस में इसको जो है यानी कि किस में गुना इधर ऊपर ले आएंगे क्या है ये नीचे में 10 है तो इसको ऊपर ले आएंगे तो 10 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। वो लेकिन दो गुना 10 प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो है एन का मान निकल गया। तो आज की क्लास में इतने, अगर आप लोग अपना समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसमें जुड़ सके, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है अगले क्लास में मिलते हैं, और अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो अगले क्लास में जो है हम आप सभी को कूलम के नियम पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। अगर अगला क्लास आप लोग जरूर से जरूर देखना, ठीक है। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।